देखिए, बजट जो विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने रखा उसमें बहुत सी बातें आई है, जिसमें कर्मचारियों के कुछ मुद्दे हैं। उसमें उसको लेके हम परसों शाम को हमारा जो हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है, जिसमें सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सभी गैजेटेड से लेकर क्लास 4 तक के सभी संगठन इसमें सम्मिलित है। तो हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मिले हैं, जिसमें हमारे जो महासचिव है संगठन के हीरालाल वर्मा जी और साथी थे संगठनों के, हम सब मिले हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ ज्वलंत मुद्दे जो बजट में प्रावधान में रखे गए उसकी बात कही है। पहली बात तो हमने रखी थी कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का पहले 2 साल का रेगुलेशन का होता था, या फिर जो स्टडी लीव पे कोई भी एम्प्लॉय, कोई टीचर जाते थे तो उनको पूरी सैलरी मिलती थी। तो इस सरकार ने पिछली बार आपने देखा होगा कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट की रेगुलेशन एक बार कर दी 31 मार्च के, और सितंबर वाला खत्म कर दिया था, और जो स्टडी लीव पे जाते थे वो खत्म कर दिया था। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पैड पे हमने एक 2025 में एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। मुख्यमंत्री से मिले भी थे, हम चीफ सेक्रेटरी से मिले भी थे। हमने मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि 2 टेन्योर में कम से कम रेगुलेशन का रखा जाए, या फिर जो है जैसे जिसके 2 साल पूरे होते हैं उस कर्मचारी को उस डेट से नियमित माना जाए, और जो कर्मचारी स्टडी लीव पे या डॉक्टर्स जाते हैं या टीचर जाते हैं उनको पूरी सैलरी दी जाए। हमारी मुलाकात के बाद जो डॉक्टर्स थे उनका तो कर दिया था कि उनको जो है फुल सैलरी पे जो है स्टडी लीव का प्रोविजन जो है वो बहाल कर दिया था, बाकियों का नहीं था, वो भी इस बजट प्रावधान में किया गया है। उसके लिए तो हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री को कहा कि वर्मा जी ने विशेषकर बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि भाई सर पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, और कि जो कर्मचारियों को जो मिल रहा है उसमें कटौती हो रही है। जो तो बड़े अधिकारी है, IAS है, IPS है, HS है, उनकी तो 20 से 30% तक कटौती हो रही है। उसमें ग्रेड के हिसाब से, ग्रेड 1, ग्रेड 2 के हिसाब से, इसमें क्लास नहीं है, ग्रेड के हिसाब से जो कटौती हो रही है कम से कम 3% की से शुरू हो रही है। तो वो एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक एक विषय था, और पूरी कर्मचारियों में उससे बड़ा भारी रोष होने वाला था। और मुझे लग रहा था इससे जो एक सरकार की छवि इतनी धूमिल होने वाली थी। हमने बात स्पष्ट शब्दों में कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पेंशन देके कर्मचारी हितैषी होने की छवि बनाई है, और इस काम से आपकी पूरी छवि जो है खराब हो जाएगी। ये हमने इस तरह से मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा। कोई बहुत बड़ा फर्क इससे होने वाला नहीं है। केवल मात्र 3% के आप जो आप रिकवरी करना चाह रहे हैं, जो कटौती कर रहे हैं, जो आप जो पे में से जो कटौती कर रहे हैं, जिसको बोले कि हम बाद में दे देंगे, वो पता नहीं बाद में कब देंगे नहीं देंगे, वो बात की बात है, उसे 15-20 करोड़ का फर्क पड़ने वाला है। तो वो कोई बहुत बड़ा सरकार को से रेवेन्यू जनरेट होना नहीं है, बल्कि नुकसान बहुत ज्यादा होगा, रिजनमेंट बहुत बड़ी होगी, और एक इतिहास हो जाएगा। क्योंकि कभी भी किसी भी कर्मचारी से लिया हुआ जो भी उसका सेट वेतन है वो किसी रूल के तहत नहीं लिया जा सकता। लॉ इस बात को अलाउ नहीं करता है। वो एक्सेप्ट की इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टेट के अंदर लगती है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो फिर स्टेट ही नहीं रहती, उसमें तो गवर्नर रूल लगता है, उसमें तो फिर राष्ट्रपति के अधीन सारा कार्रवाई होती है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, ये लीगल वाइबिलिटी नहीं है। तो बाकी हमारे साथ वर्मा जी है, जो हमारे संयुक्त कर्मचारी महासंघ में भी जनरल सेक्रेटरी, और जो बिजली बोर्ड में एक बहुत बड़े अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं संगठन में। तो ये ब्रीफ करेंगे, इन्होंने भी कुछ बातों को रखा है और किस तरह से आश्वासन हमें मिला है। और हम आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री ने जो बात हमें जैसे कही है कि हम रिकवरी नहीं करेंगे, कोई और वे आउट रखेंगे, उसके ऊपर शायद ये बात अमल होगी, उसके ऊपर सिरे चढ़ेगी। इसके बाद अगर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वर्मा जी इसके ऊपर बात करेंगे प्लीज। इस पे सबसे पहले तो जो ये मांग हम उठा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि भी जो कटौती है, कटौती तो है, तो हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की मांग है, उनकी भी कटौती हो रही है, उनकी 50% कटौती है, और इवन ब्यूरोक्रेट्स है 30% में और 20% में। तो ये जो जितना तमाम कर्मचारी अधिकारी है, और सबकी इसमें मुझे लग रहा है कि सबके जैसे दाएं बाएं से हमें भी कई फोन आए, तो सब इससे असहमत है। और इसमें हमारा कहना ये है कि भी जो आज गेस्टेड का जो 3% के हिसाब से जो उन्होंने रिटेन किया है, डेफर किया है, उस के संदर्भ में कहें तो लगभग 27,000 हमारा गेस्टेड स्टेट में, 27 और 30 के बीच में। और उसकी अगर 3% जो आप काट सकते हैं, वो जो सर्विस रूल बोलता है वो है बेसिक से आप काट सकते हैं, नॉन आपको देने ही होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये जो बड़ा कम अमाउंट बनता है, लगभग 8 करोड़, अगर बेसिक को डीए के साथ काटे तो 12 करोड़ बनता है। तो जब आप 2300 करोड़ के करीब जो आपकी पेंशन दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं जो स्टेट के कर्मचारी हैं, तो उसमें से अगर आप 12 करोड़ की आप मात्र 12 करोड़ की आप बचत
विभाजित कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भी उसमें हमारा भी है कि उससे कुछ बड़ा कुछ स्टेट का नहीं होने वाला था। तो इस करके हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि भी जो आपका ये जो डेफर आपने 3% डेफर जो सैलरी की है इसको रिव्यू किया जाए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हालांकि काफ़ी बात हुई, तो उन्होंने हालांकि और भी विकल्प कहे थे कि ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, पर हमने कैटेगरिकली कहा कि एक बार आप जो है 3% का आपने डेफर सैलरी की है इसको रिव्यू पे। और इसमें एक जो लोगों के बीच में संशय जा रहा है, लोगों के बीच में क्या है, आज आपका डीए आपका 13% पेंडिंग है, जो कर्मचारियों का डीए 13% आपका पेंडिंग है, और इसके साथ एरियर है 1/16 के बाद का वो कर्मचारियों और पेंशनर्स का पेंडिंग है, और इसके साथ आपका जो रिवीजन होता है अलाउंसेस वगैरह का जो पे एक्सेप्शन के साथ वो भी पेंडिंग है। मतलब तमाम जितने कर भी आपके संशोधित वेतनमान के बेनिफिट और लंबित है। इससे लोगों में जो कर्मचारी है, जो हम सुन रहे हैं बाहर, जो क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो उनमें संशय है कि भी इससे अब जो डीए है, डीए नहीं मिलेगा, कि जब सरकार वापस मांग रही है तो अल्टीमेटली जो सरकार से दिया है, जो डीए दिया है, एरियर दिया है, तो वो लोगों में है कि भी अब एरियर और डीए नहीं मिलेगा। इस करके हमारी भी एक जो लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी मांग इसलिए भी है कि उन मांग को जिंदा रखने के लिए कि सरकार को डीए भी देना पड़ेगा, आपका 13% पेंडिंग है, तो सरकार को एरियर भी देना पड़ेगा और आपके अलाउंसेस भी रिवाइज करने पड़ेंगे। उन मांगों को जिंदा रखने के लिए हम मांग कर रहे हैं, जो आपने रिवर्सल की है कि भी कर्मचारियों से वापस लेने की जो बात की है उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, तब ये हमारी जो तीनों मांगे हैं जिंदा रहती है। अदरवाइज तो फिर उस हिसाब से लोगों में भी चर्चा हो रही है, हमें भी लग रहा है कि जब सरकार वापस ले रही है, जो सरकार से हमें मिलना है तो वो नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, अगर सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है तो क्या कर्मचारी विरोध की ओर जाएंगे, प्रदर्शन कर सकते हैं? ऐसा तो हमें लग रहा है कि भी सरकार की माना जो वित्तीय स्थिति है, और हम ये भी कह रहे हैं कि भी जो जिस तरह का जो केंद्र सरकार ने जो आरडीजी जो ग्रांट मिलती थी उसको कम किया, कहीं ना कहीं राज्य में वित्तीय संकट है और हम उससे सहमत हैं। लेकिन जिस तरह की अब जो छोटी कटौती है, इससे कोई ज्यादा उस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम ये माननीय मुख्यमंत्री को हमने भी कहा कि अगर आपने कुछ कटौतियां करनी है, अगर आप जहां आप सेविंग कर सकते हैं, जहां आपको कोई फंड की लिक्विडिटी की दिक्कत है, उसमें आप थोड़ा सा कुछ करना चाहेंगे, तो कर्मचारी आपके साथ बैठ करके बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जहां आप जो खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं या रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर हमें प्रदेश सरकार को लग रहा है कि कर्मचारियों की ओर से कोई इनपुट चाहिए कि कहाँ कौन अनवांटेड खर्चे हैं उनको कम किया जा सकता है, या हाँ और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, उस बारे में वार्ता करके कोई तरीका निकाला जा सकता है, ये हम कहना चाहते हैं। पर ये तरीका जो सरकार ने निकाला है, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि भी नो डाउट कि IAS जो अधिकारी हैं वो सरकार को खुले हम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे फोन भी आए और बोल भी रहे हैं जी नहीं तो मेरा तो बजट बिगड़ गया, मेरी EMI खत्म होगी, मेरे बच्चों का सबका मुझे लग रहा है कि ये क्लास 1 से लेकर के जितने कर भी आपके जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, सबकी बजट बिगड़ी है। तो मुझे लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है, जैसे उन्होंने माना भी है, इसको रिव्यू करेंगे। और जो 3% की कटौती, क्योंकि बजट अभी पारित नहीं हुआ है, अभी तो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अभी तो चर्चा में है, तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इसको रिव्यू करेंगे और जो कटौतियां की उसको वापस करेंगे। और इसके अलावा अगर कहीं आपके रेवेन्यू जनरेशन के आपके कुछ अनवांटेड खर्चे कम करने हैं, उसके लिए जो हमारा सहयोग चाहिए होगा, तो उसमें कर्मचारी बैठ कर बहुत सारे तरीके ऐसे बता सकते हैं जहां आप खर्चे कम कर सकते हैं और जो वित्तीय संकट है राज्य में उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है।